हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक कवर कर रहे थे। पिछले टॉपिक में हमने पॉलिनेशन के बारे में जाना था। आज के टॉपिक में हम फर्टिलाइजेशन और फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन इस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट. The process of fusion of male and female gametes to form a zygote is called fertilization. The zygote develops into an embryo. सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनेशन के बाद में उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि पोलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा तक पहुंच गया था एंथर से। ओके, अगर आप लास्ट वीडियो रिमेंबर करें तो हमने क्या बताया था आपको कि एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, और इनको स्टिग्मा तक पहुंचना होता है और ये पॉलिनेशन के थ्रू एंथर ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना है? मेल गेमेट्स को ओव्यूल तक पहुंचना है। मेल गेमेट्स पोलन ग्रेन में होते हैं। तो जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो इनके अंदर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो ये कुछ एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। ये ट्यूब क्या हो रही है? ये देखिए सेकंड फिगर में ये जर्मिनेट होके आपके ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंच गए। इस फिगर को आप यहाँ से ऐसे समझिए कि ये आपका स्टिग्मा है और ये आपकी ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ये जो मेल गैमेट्स हैं पोलन ट्यूब से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचेंगे और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। जो चीज़ डेवलप होगी दैट विल बी कॉल्ड जाइगोट। ओके, तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद की क्या सेंटेंस था? द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है डेवलप होने के बाद। और ये एम्ब्रियो क्या होता है? ये टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। क्या होगा? जो ये हमारी ओवरी है ये फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रो करेगी और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और फ्लावर के बाकी पार्ट्स पेटल्स सेपल्स या क्या ये सब क्या होंगे? ये फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ओके, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? राइपन फ्रूट में। ओके, द फ्रूट इज रिपेंड ओवरी। फ्रूट क्या होता है? एक रिपेंड पकी हुई ओवरी होती है। ओवरी ही बड़ी बड़ी होकर के डेवलप होकर के फ्रूट में कन्वर्ट होती है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। सीड्स कहाँ से बने? जो हमने बोला था कि जाइगोट हुआ, जाइगोट बना, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। ये एम्ब्रियो ही सीड के अंदर होता है। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ओके, अब आप जान रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो सीड्स हैं ये अगर बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे रहेंगी तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो इनके ऊपर एक कोटिंग होती है, सीड का एक कोट आ जाता है और इसके अंदर में एम्ब्रियो रहता है। तो ये सीड्स यहाँ से डेवलप होता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आमंड एंड वॉलनट्स। कुछ फ्रूट्स जो हैं आप जानते हैं जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, ये कैसे हैं? जूसी हैं, फ्लैश है इनमें। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ड्राई फ्रूट्स भी बोलते हैं, जैसे आमंड हो गया, वॉलनट्स हो गया। इनकी आउटर कोटिंग कैसी होती है? हार्ड होती है, जैसे यहाँ फिगर में भी शो किया हुआ है। ये आमंड कैसा होता है? इसके अंदर जो है वो भी सीड है। ओके, एंड सीड कंटेन्स एम्ब्रियो। ओके, तो ये हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टोटल फॉर्मेशन आपने देखा, कैसे पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, जाइगोट कैसे बना, एम्ब्रियो कैसे बना, उसके बाद में सीड डेवलप हुआ। अब ये सीड जो डेवलप हो गए हैं इन सीड्स का डिस्पर्सल होगा। ये सीड वहाँ से निकल करके फ्रूट से फिर डिस्पर्स होंगे और उनको इन्वायरमेंट मिलेगा तब वो ग्रो करेंगे। तो सीड डिस्पर्सल के क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे सीड डिस्पर्सल होता है, ये इस नेक्स्ट टॉपिक में है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन बाय।